गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया है। उसी सीरीज में हमारी ये इस पोम की लास्ट वीडियो है द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। इसमें हम आपके साथ फुल एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे, समराइज करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पहले शेयर किया है, इसमें पूरे पोम का जिस्ट देंगे ताकि आपको एक बार में अच्छे से पोम समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। ये दिस इज अ टेल ऑफ मेलन सिटी वेयर देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। ही ऑर्डर्ड एन आर्च टू बी मेड ऑन द मेन thoroughfare. The workmen go there and built the thing. Then the arch was built too low. The king lost his crown due to the arch. Then he got angry and frustrated and called chief of builders to be hanged. तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ये मेलन सिटी की कहानी है, टेल ऑफ मेलन सिटी। इसमें एक जस्ट और प्लेसिड किंग होता है, शांत धीर गंभीर न्यायप्रिय राजा, जो आदेश देता है कि जो मेन थोरोफेयर है, मतलब जो मेन आम रास्ता मुख्य मार्ग है शहर का, उसके वहां पर एक आर्च बनाई जाए। तो जैसा उसका आदेश होता है, वर्कमैन आते हैं और उसके कहे अनुसार एक आर्च का निर्माण करते हैं। पर जो आर्च बनी थी वो काफी नीचे बना दी गई, उसकी हाइट काफी कम थी। इसलिए जब राजा उसको देखने गया, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, लाइन लिखी है बुक में, इसका मतलब है अपने लोगों से मिलने, उनको इंस्ट्रक्ट करने, गाइड करने। तो आर्च काफी हाइट कम थी आर्च की, तो किंग का जो क्राउन था वो आर्च से टकरा गया, जिसकी वजह से क्राउन नीचे गिर गया। तो राजा क्रोधित हो गया और राजा ने चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुला भेजा, जिन्होंने ये आर्च बनवाई थी। राजा ने आदेश दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, और नूज वॉज सेटअप, और जो राजा था उसके आदेश पर फांसी का फंदा और फांसी का तख्ता तैयार किया गया ताकि चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी दी जा सके। जब चीफ ऑफ बिल्डर्स राजा को क्रॉस करता है तो कहता है, ओ किंग इट वॉज वर्कमैन्स फॉल्ट, कि राजन ये मेरा नहीं, वर्कमैन्स का फॉल्ट था। देन वर्कमैन्स वर समन्ड, जब वर्कमैन को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ओ किंग यू डोंट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, कि अरे राजन आपको पता नहीं है, एहसास नहीं है, जो ईंटें थी वो गलत साइज की थी। देन द किंग समन्स द मैसन्स, मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग, जो मैसन्स थे मजदूर, वहां कांपते हुए खड़े हुए और कहने लगे कि ओ किंग इट वॉज आर्किटेक्ट। तो ये आर्किटेक्ट का फॉल्ट था। तो जब आर्किटेक्ट को समन किया किंग ने, तो आर्किटेक्ट ने कहा कि ओ किंग आई शोड यू द प्लान बट यू हैव मेड स्लाइट चेंजेस टू द प्लान एट द लास्ट मोमेंट। तो आर्किटेक्ट की जब बारी आई कि आर्किटेक्ट दोषी है, उसको फांसी दे दी जाए, तो आर्किटेक्ट ने कहा कि अरे राजन, आपको जब मैंने प्लान्स दिखाए थे, डिजाइन्स दिखाए थे, तो आपने लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस किए थे लास्ट टाइम में। तो ये बात सुन के राजा गुस्से से लाल हो गया, आग बबूला हो गया। तब उसने कहा, आई नीड अ काउंसिल, आई नीड अ काउंसिल, द वाइजेस्ट मैन शुड बी ब्रॉड। तो जो सबसे समझदार आदमी है देश का, उसको बुलाया जाए। तब एक सबसे समझदार आदमी जो बहुत बूढ़ा था, ना तो चल सकता था, नाइदर ही कैन वॉक नोर ही कैन सी, तो ना तो वो चल सकता था और ना देख सकता था, इसलिए वो वाइज था, उसको बुलाया। वाइज मैन बूढ़ा आदमी समझदार था ही, उसने देखा कि किसी न किसी को फांसी होगी, तो उसने कहा, आर्च इज टू बी ब्लेम्ड, कि आर्च ही है मेन कल्प्रिट, जिसको फांसी होनी चाहिए, उसी को सजा होनी चाहिए। तो वाइज मैन के कहे अनुसार आर्च को स्कैफोल्ड पे लाया गया। स्कैफोल्ड होता है एंड ए प्लेटफॉर्म वेयर क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड। तो स्कैफोल्ड पे आर्च को लाया गया फांसी देने के लिए।
तो एक काउंसलर ने कहा कि जिस आर्च ने आपके क्राउन को टच किया है उसको हम कैसे फांसी पर लटका सकते हैं। तो राजा ने कहा कि काउंसलर ठीक कह रहा है। अब क्या हुआ, काउंसलर भी ठीक कह रहा है, आर्च को फांसी पे लटका नहीं सकते, सब ने अपना ब्लेम शिफ्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, द क्राउड गोट रेस्टलेस, जो क्राउड पब्लिक आई हुई थी, जो प्रजाजन आए थे कि किसको फांसी होगी, गलती किसकी है, आर्च की हाइट कम किसने कर दी, कौन कल्प्रिट है, ये जानना चाहती थी और फांसी किसको होगी ये जानने को आतुर थी। वो रेस्टलेस होगी, बेचैन होगी और शाउट करने लगी और जोर जोर से आवाजें आने लगी। अब किंग ने जो क्राउड थी उसका मूड परसीव कर लिया, भांप लिया कि जनता रेस्टलेस हो गई है और उसको एक हैंगिंग चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई दोषी तो होना ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि लेट्स पोस्टपोन द फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, कि जो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं कि दोषी कौन है, गलती किसकी है, इन सबको साइड में रखते हैं। जनता को क्या चाहिए, फांसी, तो एक फांसी होनी चाहिए। तो न्यूज वॉज सेटअप सम हाई, तो न्यूज क्या है, फांसी का फंदा थोड़ा ऊंचाई पर सेट किया गया और एवरीवन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, हर एक को बुलाया गया, जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट थे उनको बारी बारी से बुलाया गया और हाइट मापी गई कि फांसी के फंदे में कौन फिट हो रहा है। तो ये आयरनिकल है, विडंबना है, देखना आप कि फांसी किसको होनी थी, गलती किसकी थी, आर्च लोग किसने बनाई, ये सब फाइनर पॉइंट्स साइड में कर दिए गए हैं और फांसी का फंदा थोड़ा ऊंचाई पर सेट कर दिया गया है और हर किसी को लाके मापा जा रहा है और देखा जा रहा है कि फांसी का फंदा किसको सही से फिट हो रहा है। तो एट लास्ट एक ही आदमी था जो इतना लंबा था जितना लंबा नूज फिट किया गया था, फांसी का फंदा फिट किया गया था। कौन था वो आदमी, राजा। और फाइनली जो रॉयल डेक्री थी, मतलब शाही आदेश के अनुसार फांसी किसको ही फांसी की सजा, फांसी के फंदे पर कौन लटका, द किंग हिमसेल्फ। लॉन्ग लिव द किंग इज dead, the king is dead, long live the king is dead, long live the king is dead। ये आयरनिकल है, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है, राजा अमर रहे, राजा मर चुका है। मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट है ये, और मिनिस्टर्स ने कहा कि चलो एट लास्ट फाइनली हम किसी को फांसी दे पाए, वरना जनता तख्ता पलट कर देती, सत्ता के विरुद्ध हो जाती। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। फिर एक मिनिस्टर्स ने हेराल्ड्स को भेजा कि प्रोक्लेम करो, अनाउंस करो, नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट रूलर, कि जो भी सिटी गेट को अगला आदमी क्रॉस करेगा वो डिसाइड करेगा कि शहर का अगला रूलर राजा कौन होगा। और लकीली और अनलकीली एन इडियट क्रॉसेस द गेट एंड गार्ड्स आस्क्ड दैट इडियट हु विल बी द नेक्स्ट रूलर एंड ही सेड मेलन, which was a standard reply to all the answer asked to that idiot। तो इडियट जब क्रॉस करता है, पहला आदमी होता है जो बेवकूफ आदमी क्रॉस करता है सिटी गेट को, गार्ड उसके पास जाते हैं और चिल्लाते हैं कि डिसाइड करो कि कौन होगा शहर का अगला राजा। तो वो कहता है मेलन। उसका यही स्टैंडर्ड जवाब था हर आंसर का, क्योंकि उसको मेलन्स पसंद थे। तो ये कस्टमरी था, परंपरा थी, तो इसलिए मेलन को नेक्स्ट रूलर बना दिया गया, मेलन को नेक्स्ट रूलर बना दिया गया। और जब वहां के लोगों से, उस शहर के लोगों से पूछा जाता है कि आपका राजा अपीयर टू बी ए मेलन, आपका राजा एक मेलन जैसा दिखता है, प्रतीत होता है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द किंग और मैजेस्टी और द रूलर डू नॉट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब नहीं करता और हमें रहने देता है पीस और लिबर्टी। तो प्रिंसिपल ऑफ लेसे
फेयर सीम्स टू बी प्रिविलेंट देयर, जो लेसे फेयर का सिद्धांत है वो वहां से अच्छे से लागू होता हुआ प्रतीत होता है। लेसे फेयर का सिद्धांत क्या होता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो भी बिजनेस या आर्थिक गतिविधि चल रही है। तो ये आर्थिक गतिविधियों का एक सिद्धांत था, फ्रांस में दिया गया था लेसे फेयर का, जिसके अनुसार गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिजनेस में। तो वैसा ही सिद्धांत यहां पर प्रीवेलेंट है इस सिटी में कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको पीस और लिबर्टी में रहने दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये कविता समझ में आ गई होगी विक्रम सेठ की, कि कैसे एक मेलन शहर का राजा बनता है। जो राजा होता है उसको खुद ही फांसी की सजा हो जाती है, खुद ही वो आदेश देने वाला है और खुद ही वो फांसी पर लटक जाता है। और परंपरा के अनुसार एक इडियट डिसाइड करता है कि कौन नेक्स्ट रूलर होगा और एक मेलन को राजा बना दिया जाता है। ये एक व्यंग है। आजकल भी ये आप देख सकते हैं कि आम जन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जन कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेस पे वोट करता है और किसी को भी सत्ता में ला सकता है। तो आम जन को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उनकी लाइफ में डायरेक्ट इंटरफेयर या कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये समाज पर एक कटाक्ष है विक्रम सेठ का। और जो ये द टेल ऑफ मेलन सिटी है, ये उनकी एक 1981 में कलेक्शन ऑफ पोएम्स छपी थी, मैपिंग्स, उससे लिया गया। ये सामाजिक व्यंग या कटाक्ष है समाज पर कि समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो राजा का चुनाव है या डेमोक्रेसी में इलेक्शंस है उसमें बढ़ चढ़ के और अच्छे से योगदान नहीं देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि इस सिटी में भी दिख रहा है जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।